हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के अंगों के बारे में। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ज्यूडिशरी न्यायपालिका को हम बोलते हैं। अब एक एक करके इन अंगों के बारे में और जान लेते हैं। विधायिका की बात अगर हम करें तो विधायिका 2 तरीके की है हमारी, केंद्र सरकार की विधायिका और राज्य सरकार की विधायिका। केंद्र सरकार की विधायिका को हम संघ की विधायिका भी बोलते हैं, जिसमें आपके संसद शामिल है। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संघीय विधायिका का पार्ट राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों हैं। राज्य की विधायिका की बात करें तो हम इसे विधानमंडल कहते हैं, जिसमें शामिल होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। किसी किसी जगह विधानसभा विधान परिषद दोनों अंग हो सकते हैं, किसी किसी जगह ओनली विधानसभा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका भी जो विधायिका है उसी की तरह 2 तरीके की है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका में है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर के बनती है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका हमारे देश में एकीकृत व्यवस्था है न्यायपालिका की। केंद्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। राज्यों के लिए है उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय होते हैं। इन तीनों ही अंगों के अलग अलग काम हैं। इनके कामों के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनको लागू करने का काम करती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका ने जो कानून बनाए हैं और जो लागू किए हैं वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखने का काम करती है। और अगर नहीं है, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको अवैध घोषित कर सकती है, यानी कि हमारे संविधान के रक्षक के रूप में काम करती है। सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, इनके काम अलग अलग हैं। थैंक यू।